जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी बुक है उसकी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने जनरल स्टडीज से पूछे हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये हमारा 5th एडिशन है, पिनेकल का ये 5th एडिशन है। और इस बुक में जितना भी कंटेंट लिया गया है वो सारा टीसीएस द्वारा हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की उन सभी से लिया गया है, यानी कि ये ऑथेंटिक डेटा है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो पिनेकल ने कर रखी है वो बहुत ही बेहतरीन है, ताकि आपको आने वाले जो एग्जाम है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साइंस का सेगमेंट करवा रहा हूँ और साइंस के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको समझना जरूरी है। उसको समझे बगैर आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो है नहीं कर सकते हैं। चलिएगा, क्योंकि टीसीएस न्यू क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन डालती रहती है। क्वेश्चन बायोलॉजी का सेशन चला हुआ है और आज का जो हम लेक्चर लेंगे, आज का 4th लेक्चर है बायोलॉजी का। और इसके अंदर मेनली हम जो है डिजीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिजीज यानी कि रोग, हम अलग अलग डिजीज को देखेंगे। अगर आपने थियोरेटिकल पोर्शन किया है तो आपको पता होगा डिजीज अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ कम्युनिकेबल होती हैं, कुछ जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक वे होती हैं जो जन्म से ही होती हैं, और कुछ एक्वायर्ड हो जाती हैं बाद में, जो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है फैलती हैं। और कई डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स में कमी आने की वजह से, बॉडी के कोई ऑर्गन खराब हो गए उसकी वजह से कुछ रोग होते हैं। यानी कि अलग अलग टाइप के जो है डिसऑर्डर होते हैं। कुछ एक्यूट होते हैं, कुछ क्रोनिक होते हैं। एक्यूट रोग वो होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं। क्रोनिक वे होते हैं जो लंबे समय तक जो है डिसऑर्डर रहते हैं, उनको हम क्रोनिक बोलते हैं। यानी कि डिसीज जो हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं डिजीज, और रोग जो हैं आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। उन सभी को हम क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ज़्यादा थ्योरी तो मैं आपको यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, बट क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम हर एक चीज़ को जो है एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। जितनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उतनी, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर दे सकते हो। ये अभी प्लांट न्यूट्रिशन से चैप्टर है। What of the following gases is released in process of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मैं आपको समझा चुका हूं। प्रकाश संश्लेषण वो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड और रेस्पिरेशन दोनों काम एक साथ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मेनली प्लांट के पास एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लस में प्लांट क्या करते हैं? CO2 को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और प्लस में जो है H2O यानी कि पानी ले लेते हैं और रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और सनलाइट की प्रेजेंस में जो है एक रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और रिएक्शन के बाद बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 बनता है, इट इज ग्लूकोज। और ये जो है आपका क्या है? ये ही आपका फूड प्रोडक्ट है। यानी कि प्लांट जो है अपने भोजन को बना लेते हैं, प्लस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं हमारे लिए, यानी कि रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं यानी कि फूड बनाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये अपना फूड भी बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक कॉम्बो पैक है जिसमें प्लांट अपने दो काम एक साथ कर लेते हैं। हम अलग अलग सिस्टम के थ्रू अलग अलग काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी से हम रेस्पिरेट करते हैं, और दूसरा फिर हम खाते हैं तो डाइजेस्टिव से हम ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। बट यहाँ पर प्लांट एक ही प्रोसेस से ये काम कर लेते हैं। याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, CO2, H2 और सनलाइट जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जैसे कि आपने सुना होगा रात के समय जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट रात को नहीं होती है। हालांकि जनरल साइंस के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन आता है कि रात को प्लांट जो है CO2 गैस रिलीज करती हैं। ऐसा नहीं है, CO2 रिलीज नहीं करते, बट वो रिएक्शन नहीं हो पाती, यानी कि ऑक्सीजन नहीं बन पाती। CO2 लेते हैं, CO2 ही वापस आ जाती है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि प्लांट रात को CO2 रिलीज करते तो रात को CO2 का अमाउंट जो है, परसेंटेज जो हो ज़्यादा हो जाता और सुबह परसेंटेज कम मिलता है। ऐसा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा कि रात को CO2 ज़्यादा होती है और दिन को CO2 कम होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये एक रिएक्शन है जिसको हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किस प्रकार की रिएक्शन है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपका इसने क्वेश्चन किससे पूछा है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपकी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कौन सी गैस इनटेक होती है, ली कौन सी जाती है, तो आपकी इनटेक गैस जो है वो कौन सी भी, वो आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इनको याद रखिएगा, बेहतरीन जो है आपके लिए फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके डिजीज से हैं।
डिजीज मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस लेवल के हैं जो सीजीएल के, अभी जो आपका सीजीएल हुआ था उसमें अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिएगा, विच विटामिन डी एनालॉग इज यूज टू ट्रीट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिफ्रैक्टरी रिकेट्स एंड फैमिलियर हाइपोफोस्फेटेमिया। ठीक है, ये डिसऑर्डर दिए गए हैं आपको, कौन कौन सा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिफ्रैक्टरी रिकेट्स, फैमिलियर हाइपोफोस्फेटेमिया, ये डिसऑर्डर हैं 3। क्वेश्चन पूछा है विटामिन, कौन सी विटामिन डी, थोड़ा हिंट लीजिएगा आपको आसानी मिलेगी। क्वेश्चन पूछा है विटामिन डी की कौन सी टाइप, अब मैं शायद आपको बताया था, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूं। विटामिन डी के 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन डी के जो है वो 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं। D1 जिसको हम जो है कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, D1 जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, D2 जिसको हम एर्गो कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, और एक होती है आपकी D3, क्या होती है, D3 जिसको हम कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। तो ये 3 टाइप की जो है आपकी क्या होती है भी, जो है आपकी विटामिन डी के कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे बी के 12 कॉम्प्लेक्स होते हैं, वैसे विटामिन डी के 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि रेटिनॉल है, रेटिनॉल तो विटामिन ए का नाम है, तो इसको तो काट दो भाई, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसने पूछा कौन सी विटामिन डी, कौन सी विटामिन डी। उसके बाद आ जाओ भाई टोकोफेरोल, टोकोफेरोल D1 है, D1 है टोकोफेरोल। और जो अर्गो कैल्सीफेरोल जो है, सॉरी टोकोफेरोल क्या है अभी, रक्त एक टॉफी, याद रखो ई है, विटामिन ई है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विटामिन डी पूछा है। तो 2 ऑप्शन नेगलेक्ट हुए या नहीं हुए। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि क्वेश्चन जब आप करो तो ऑप्शन नेगलेक्टिंग मेथड की तरफ जरूर जाओ। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो गए। 2 बचते हैं आपके, एक तो बचता है टेकल्सीटोल और दूसरा बचता है अर्गोकैल्सीफेरोल। अगर आपने D1 D2 D3 किए होंगे तो आपको बस एक ही D2 यहाँ पर दिख रहा होगा और आपको दिख ही नहीं रहा होगा कोई, और उसका नाम है अर्गो कैल्सीफेरोल। ये विटामिन D2 है। विटामिन D2 का दूसरा नाम जो है अर्गो कैल्सीफेरोल है। D1 का केवल कैल्सीफेरोल है, और जो है आपका D3 जो है उसका कैर्लो कैल्सीफेरोल है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन नेगलेक्ट मेथड से आप कर सकते हो। और केवल रिकेट्स जो है, अगर आपसे केवल रिकेट्स के बारे में पूछता, देखिएगा ये 3 रोग लिख रहा हूं मैं, केवल रिकेट्स पूछता, केवल ऑस्टियोमलेशिया पूछता, ऑस्टियोमलेशिया पूछता, लेगबो पूछता, और नोक नी पूछता, घुटनों का मुड़ना और घुटनों का चौड़ा होना, ये सभी के सभी D1 की कमी से होते हैं। केवल D1, और D1 का नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। डी के जो है कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, 3 होते हैं। आज तक आपने, पता है मुझे, अगर आपने पिनैकल की बुक नहीं पढ़ी होगी तो मैं ये बता सकता हूं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी और पिनैकल की बुक नहीं पढ़ी होगी तो उसके अलावा किसी बुक में ये कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, पिनैकल की जीएस बुक में कंटेंट डाल रखा है, क्योंकि जीएस की बुक जो है वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ बनाई गई है। इधर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी, इनमें से कौन सा जो है कॉलम ए और बी के साथ जो है मैच करता है। चलिएगा, आपको डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे। वैसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको 1-2 भी आते हैं ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि एल्जाइमर हमें पता है ब्रेन रिलेटेड है, ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन खराब हो जाता है एल्जाइमर में। चलिएगा, कोई भी आपको एक पता हो, आपको डिप्थीरिया पता हो, डिप्थीरिया में हमें पता है गला और नाक जो होते हैं उसके अंदर दिक्कत हो जाती है। गोनोरिया फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम वेजाइना बोलते हैं, उसमें जो है खराबी आ जाती है। मेनली कहते हैं कि मल्टीपल सेक्स करने की वजह से जो है गोनोरिया होता है। तो गोनोरिया है, ये बहुत ही मतलब खराब डिसऑर्डर है फीमेल के लिए, गोनोरिया है। और जो है मम्प्स आपने सुना होगा, ये कन्फेड वगैरह आती थी हमारी, यानी कि ये यहाँ पर हमारी क्या होती है, सलाइवा ग्लैंड होती है, और सलाइवा ग्लैंड में जो है सूजन आता है। तो आपको पता है तो दी बेस्ट है, नहीं पता तो आपको एक भी कोई डिसऑर्डर पता ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मुझे पता है कि अल्जाइमर जो है वो किसकी वजह से होता है, वो आपके ब्रेन में होता है। अल्जाइमर किस में होता है, ब्रेन में। तो 1 का C, लेकिन 1 का C 3 में दिया गया है, ये तो आपको आगे चलना पड़ेगा। डिप्थीरिया के बारे में आपको पता है कि डिप्थीरिया का D होगा, डिप्थीरिया का D होगा, तो डिप्थीरिया का D, यानी कि इसको भी काट दो, ठीक है। तीसरा गोनोरिया का B, यानी कि 3 का
बी, 3 का बी, यहाँ पर डी जो होगा आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, आपको मतलब जो है डायरेक्ट एज ए फैक्ट याद रखो तो दी बेस्ट है। वैसे आपको अगर आपने डिजीज पढ़ी है, डिजीज के बारे में नॉलेज है, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द क्वारसियोरकर। देखिएगा क्वारसियोरकर ये हम कर चुके हैं। ये प्रोटीन की कमी से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। और मेनली किन के अंदर पाया जाता है? मेनली चाइल्ड के अंदर होता है, ये केवल चाइल्ड में होता है। एडल्ट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो है वो मारासमस कहलाती है, ये भी बात आप याद रखिएगा। एडल्ट में प्रोटीन की कमी जो है, एडल्ट में प्रोटीन की कमी, एडल्ट में प्रोटीन की कमी जो है वो मारासमस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 79 का जो होगा क्वारसियोरकर। तो क्वारसियोरकर में जो है प्रोटीन की कमी होगी। अब पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए जो है, इट इज मल न्यूट्रिशन। बिल्कुल ये एक मल न्यूट्रिशन है। मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जहां पर हम एक जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हमें ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते हैं, उसको हम कहते हैं मल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं। जैसे प्रोटीन की जितनी ज़रूरत हम नहीं ले पा रहे, विटामिन की ज़रूरत हम नहीं ले पा रहे, उसको हम मल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योज बाई लैक ऑफ फैट, नहीं भी लैक ऑफ फैट नहीं, लैक ऑफ प्रोटीन होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है। Children who develop kwashiorkor may not grow or develop properly and may remain stunted for the rest of their life। बिल्कुल ठीक है भी ये कि जिन बच्चों के अंदर क्वारसियोरकर डिसऑर्डर होता है, प्रोटीन की कमी होती है, वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तव में डेवलपमेंट या ग्रोथ करने का काम जो है आपका प्रोटीन ही करता है। तो इसका बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रखी है बात, यानी कि बी स्टेटमेंट ठीक है, ए गलत है। तो यहाँ पर आपका ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ए ही जो होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से जो है इनकरेक्टली मैच हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। फिर वही बात, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स दिए गए हैं। चलिएगा, जिसको आपको पता है, अगर पता है तो कर जाओगे, नहीं पता है तो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है। जैसे पहला हार्मोन है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, और इसकी वजह से, इसकी कमी से जो है आपका कुशिंग सिंड्रोम होता है। ये बिल्कुल ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सी डिजीज एक साथ आ जाती है, उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो कुशिंग सिंड्रोम जो है वो कोर्टिसोल की वजह से होता है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा भाई, डायबिटीज का मतलब होता है शुगर का लेवल बढ़ना। डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज होता है शुगर लेवल जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज होना, क्या कहलाता है? डायबिटीज कहलाता है। नॉर्मली शुगर लेवल कितना होना चाहिए? नॉर्मल शुगर लेवल जो है वो कितना होना चाहिए? वो 90 से 110 होना चाहिए। 90 से 110, यानी कि इससे ज़्यादा अगर ब्लड में शुगर है। ब्लड में शुगर का मतलब क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ब्लड के अंदर जो शुगर होता है, जिसको मेजर करते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? ग्लूकोज कहते हैं। ब्लड में ग्लूकोज होता है। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज की वैल्यू 90 से 110 है तो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कहेंगे डायबिटीज़। नॉर्मल भाषा में हम इसको शुगर ही कह देते हैं कि शुगर पेशेंट है, ये डायबिटीज़ का पेशेंट है, मधुमेह का पेशेंट है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? देखिएगा, इस शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक हार्मोन है जो जो पैनक्रियाज ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है। शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल कौन करता है? एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये जो है आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। अगर इस हार्मोन की कमी होती है तो आपको जो है क्या हो जाएगा भी? आपको डायबिटीज या शुगर हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिएगा, ग्वाइटर का मतलब यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड, और वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन आयोडीन बनाती है, और आयोडीन या थायरोक्सिन, इन दोनों की कमी से आपको ग्वाइटर हो जाता है, यहाँ पर सूजन आ जाती है, इसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ग्वाइटर जो है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है या आयोडीन की कमी से होता है, एक ही बात है ये, आयोडीन या थायरोक्सिन की कमी से होता है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी ही बचता है जो गलत है। वैसे मैं बता देता हूँ, जो आपका एक्रोमेगाली जो होता है, एक्रोमेगाली, वो किसकी वजह से होता है? ये जो है आपका जीएच हार्मोन की अधिकता से होता है। ग्रोथ हार्मोन की अधिकता की वजह से जो है आपका एक्रोमेगाली होता है। एक्रोमेगाली जो होता है उसमें क्या होता है? जीएच हार्मोन बोले तो सोमेटोट्रोपिन।
सोमेटो, ये याद रखिएगा, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन का ही दूसरा नाम जो है आपका जीएच हार्मोन है, और इसकी ही अधिकता की वजह से, इस हार्मोन की ही अधिकता की वजह से जो है आपको एक्रोमेगैली हो जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एड्रीनलिन की वजह से नहीं होता, ये जो है आपका जीएच की अधिकता से होता है। तो आपको मे बी आंसर मिल गया होगा। इसके लिए आपको हार्मोन्स की नॉलेज होना जरूरी है, अगर नॉलेज नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। सीजीएल में आया था, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको जो है डिसऑर्डर्स यानी कि डिजीज, रोग जिनको हम बोलते हैं, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे जो है आपका एडिसन जो डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। हिंट क्या मिला है, देखो अभी अभी हमने किया था एक्रोमेली, क्या किया था, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली जो है जीएच हार्मोन की वजह से होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 3 का सी आएगा, 3 का क्या आएगा, सी आएगा। आपको और देखने नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, मान के चलो, हालांकि आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मेन डिसऑर्डर्स हैं और ये बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। जैसे कि एडिसन डिसऑर्डर है, ये एड्रिनल ग्लैंड में मतलब जो है कमी होने की वजह से जो है ये डिसऑर्डर होता है। हाशिमोटो है, हाशिमोटो ये थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, बिल्कुल ठीक है ये। और शियार्ड है उस आपका वैसोप्रेसिन की वजह से होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि हर एक से मिला हुआ है। वैसे अगर आपको ये भी आता था ना, केवल ये आता था एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली मतलब जीएच हार्मोन की अधिकता, तो यहाँ पर जो है 3 का सी, 3 का सी, 3 का सी, केवल राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, सी का डी का डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, लेवल के क्वेश्चन में फिर कह रहा हूं आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको एक भी आ रहा है तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जब कॉलम मैच करने आते हैं ना, और एक मतलब हार्ड लेवल के जब क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत इजी हो जाते हैं। अगर आपको एक डिसऑर्डर भी आता है, अगर आपको एक भी डिसऑर्डर नहीं आता तो देखो भी इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, यानी कि आपने थ्योरेटिकल पोर्शन किया ही नहीं है, या फिर आपने पढ़ाई की ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कबूलना पड़ेगा कि ये मुझे आता ही नहीं है। जैसे आपका नाम है गाउसर, गाउसर डिसऑर्डर जो है वो ग्लूकोसेब्रोडोज जो नाम का आपका हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, उसकी वजह से होता है। तो आपका जो है गाउसर रोग जो है उसके लिए आपको सर्च करना है ग्लूकोसेरेब्रोसिडोज, सेरेब्रेसिडोज। तो आपका डी, पहले का जो है डी आएगा, पहले का डी आएगा। बस आपको यही पढ़ना है, पहले का डी केवल एक ही ऑप्शन में है और कहीं पर भी नहीं है। पहले का डी आपका केवल एक ही ऑप्शन में है। दूसरे का क्या आएगा देख लीजिएगा, हंटर डिसऑर्डर जो होता है वो किसकी की वजह से होता है, किस एंजाइम की कमी से होता है, तो ये जो है आपका इडरोनोएट 2 सल्फेटोज की वजह से होता है, तो इसका सी आएगा। तीसरा जो है आपका जिसको हम टेसाक्स बोलते हैं, टेसाक्स डिसऑर्डर जो है वो आपका हेक्सोसामिडिनोडेज ए की वजह से होता है, तो इसका बी आएगा। और आपका फिनिल कीटोन में जो होता है उसकी, ये किसकी कमी से होता है, ये जो है आपका फिनाइलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से होता है। देखिएगा फिनाइल, आप अगर आपको ये भी पता लग रहा था कि 4 का जो है ए होगा, तो 4 का ए केवल एक में ही था। आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज होता तो आप कर जाते। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है अगली जो परीक्षा सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ में कहीं पर भी ये क्वेश्चन दोबारा देखने को मिल जाए, तो हर एक डिसऑर्डर के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये भी लेवल का था, सीजीएल में आया हुआ था। अब सिंपल सी बात है, सीजीएल के ही क्वेश्चन है तो लेवल के तो अपने आप होने थे। देखिएगा, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन विद इन द रेटिकुलेडोथेलियस सेल्स ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन, यानी कि अधिकता, आयरन की अधिकता से कौन सा डिसऑर्डर होता है। सिंपल सी बात है, ये स्प्लीन, लीवर या बोन मैरो किसी में भी हो सकता है ये। तो देखिएगा, आयरन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था सिड्रोसिस, शायद आपको याद है, तो सिड्रोसिस मैंने बताया था, सिड्रोसिस आयरन की अधिकता से सिड्रोसिस। लीवर की डैमेज, लीवर डैमेज होता है उसको बोलते हैं सिरोसिस। ये दो डिसऑर्डर जब मैं डिसऑर्डर करवा रहा था उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाए थे। एक सिड्रोसिस बताया था, एक सिरोसिस बताया था, यहाँ पर बताया था मैंने। एक तो सिडेरोसिस बताया था, सिडेरोसिस बताया था, और एक सिरोसिस बताया था।
दिखने में सेम है ये, मतलब प्रोनाउंस में सेम है लेकिन अलग होते हैं। सिडेरोसिस क्या होता है? आयरन की अधिकता। जब आयरन अधिक हो जाता है, आयरन अधिक हो जाता है बॉडी में, तो बॉडी ऑर्गन्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिडेरोसिस। और सिरोसिस क्या होता है? सिरोसिस होता है लीवर का डैमेज होना। लीवर डैमेज होना क्या कहलाता है? ये आपका सिरोसिस कहलाता है। आयरन की अधिकता इसमें कहा गया है, तो देखिएगा हीमोसिडेरोसिस इज द राइट आंसर। हीमोसिडेरोसिस इज द राइट आंसर, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आप वैसे भी ऑप्शन नेगलेक्ट करके दो को तो नेगलेक्ट कर ही सकते थे, जैसे कि अर्बोफ्लोविनोसिस, ये क्या, सॉरी राइबोफ्लोविनोसिस, ये जो है आपकी B2 का नाम है, विटामिन B2 का नाम है, तो इसकी वजह से नहीं होता आपका ये डिसऑर्डर। ठीक है, आयरन की कमी कह रखी है, B2 की तो कहीं नहीं रखी। ठीक है, ये आपको राइबोफ्लोविन नाम सुना होगा, राइबोफ्लोविन जो है आपका B2 का नाम है, और B2 की कमी से राइबोफ्लोविनोसिस होता है, तो ये तो होगा नहीं। ड्रमेटाइटिस, ड्रमेटाइटिस मतलब स्किन से संबंधित है, तो स्किन का जो है सिस्टम दे ही नहीं रखा इसने, तो इसको भी काट देना। ऑप्शन नेगलेक्ट करके दो तो ऑप्शन नेगलेक्ट हो ही जाते आपके, और कुछ आपको जो है अगर आता था तो कर देते, नहीं तो 50-50 आपका हो जाता। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इन द ह्यूमन डाइट causes a disease called the जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, जीरो का मतलब कम होना, प्थेल्मिया का मतलब आंखों का, आंखों में विजन कम होना, आई विजन कम होना क्या कहलाता है? जीरोप्थेल्मिया कहलाता है। यानी कि ये किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड। और मैं आपको बता चुका हूं आई रिलेटेड विटामिन कौन सी है, विटामिन ए जो है आपकी आई रिलेटेड विटामिन है। आई रिलेटेड विटामिन कौन है? विटामिन ए। मैं डिसऑर्डर बता देता हूं, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ब्लाइंडनेस, आंखों में कोई भी रोग है, कोरोनोसिस है, कोर्निया जो जिसको हम बोलते हैं कोरोनोसिस है, कोरोनोसिस है, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया है, या फिर आंखों का कोई भी डिसऑर्डर है, ये सभी डिसऑर्डर जो है विटामिन ए की कमी से होते हैं। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो रुक जाती है। ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, ठीक है, तो यहां पर आपका जो है विटामिन के हो गया। विटामिन सी सिट्रिक है, ये स्किन रिलेटेड है, इसका एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है स्कर्वी, इसको आप याद रखिएगा। विटामिन डी के मैं तीनों बता चुका हूं, रिकेट्स, ओस्टियोमलेसिया, लैग्बो नोकनी, ये सारे के सारे विटामिन डी की कमी से होते हैं, तो इनको याद रखिएगा। जीरोप्थेल्मिया आंखों से संबंधित रोग है और आंखों की विटामिन ए है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which among the following organs in the human body is most affected by pneumonia? निमोनिया में क्या होता है? देखिएगा स्पेलिंग देख लीजिएगा, कई दफा आ जाती है स्पेलिंग। निमोनिया में क्या होता है? निमोनिया के अंदर बच्चा जो होता है, बच्चों में ज्यादातर निमोनिया देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा खांसी होती है, तेज तेज बुखार होता है, कफ जम जाता है छाती में, और मेनली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स को जो है ये क्या करता है? डैमेज करता है। कौन भाई? निमोनिया। ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं जो नॉर्मल डिसऑर्डर है। नॉर्मल डिसऑर्डर्स आपको सभी कर लेने हैं, किसका क्या मेजर सिम्टम है, कौन से ऑर्गन को डिफेक्ट कर रहा है, ये चीजें जो है आपको कर लेनी है। तो निमोनिया जो है उसके अंदर आपका कौन डिफेक्ट होता है? लंग्स डिफेक्ट होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? लंग्स इज द राइट आंसर। लंग्स जो है आपका राइट आंसर होगा। तो निमोनिया में लंग्स जो है डिफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट इज एडिड टू टूथपेस्ट टू रिड्यूस टूथ डिके? देखिएगा टूथ डिके को कम करने के लिए, यानी कि दांत जो है वो खराब होने लग जाते हैं, जब दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो उस टाइम पर जो है टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, टूथों का जो डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब टिथ जो है मेनली अगर मैं बात करूं टिथ की, तो टिथ जो है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, कैल्शियम एंड टिथ जो है मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट के बने होते हैं, फॉस्फेट के बने होते हैं, लेकिन ये बने होते हैं टिथ, आपके टिथ बने होते हैं इससे। बट जो टिथ के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है एनामल लेयर। एनामल लेयर जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है और टिथ का प्रोटेक्शन करती है, टिथ में चमक जो होती है वो इसी की होती है, टिथ में हार्डनेस इसी की होती है, यही प्रोटेक्टिव लेयर है, स्ट्रॉन्ग टिथ को यही बनाती है। अगर ये कमजोर होगी तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। अब इस लेयर का निर्माण जो है वो किसकी वजह से होता है? इस लेयर का निर्माण जो है वो फ्लोराइड से होता है। किससे होता है? फ्लोराइड से होता है। और जब आपका फ्लोराइड कम होने लग जाता है उसी टाइम पर आपका टूथ डिके स्टार्ट होता है। फ्लोराइड की कमी से आपका टूथ डिके होता है, टूथ डिके होता है। यानी कि फ्लोराइड की जरूरत है हमें,
यानी कि फ्लोराइड की वजह से, अगर मैं बताऊं ना, फ्लोराइड ज्यादा होने लगा तो टिथ जो है ज्यादा पीले हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। हालांकि जो टिथ का रियल कलर जो होता है वो व्हाइट नहीं होता, येलोइश ही होता है। अच्छे टिथ का जो कलर है वो येलोइश होता है, नेचुरल टिथ का कलर। वैसे आप उसको रगड़ के चाहे उसको ब्लैक बना दो, चाहे व्हाइट बना दो, कैसा ही बना दो, बट रियल कलर ऑफ टिथ जो है वो आपकी कैसा होता है, येलोइश होता है। तो टूथ डीके जो है फ्लोराइड की कमी से होता है। तो हम जो है टिथ डिके ना हो इसके लिए हम क्या डालेंगे, उसमें फ्लोराइड डालेंगे, यानी कि टूथपेस्ट के अंदर हमें क्या ऐड करना है, फ्लोराइड को जो है ऐड करना है। ठीक है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट के साथ आपको सीखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। बेरी बेरी, बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बेरी बेरी, बेर बेर जैसा हो जाना, कहते हैं ना वो गांव वगैरह में कि देख के बेर जैसा हो रहा है, मतलब कुछ खाता पीता नहीं है, बिल्कुल कमजोर हो गया है। बिल्कुल कमजोर होना, कमजोर मतलब फिजिकल पावर की कमी है। और फिजिकल पावर से रिलेटेड विटामिन कौन सी है, B1, थाइमीन जिसका नाम है, क्या नाम है, थाइमीन की कमी से जो है वो क्या होता है अभी आपका, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन डी हम कर चुके हैं, सी की कमी से स्कर्वी, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर। ये सभी डिसऑर्डर जो है हम बार बार कर रहे हैं, भूल मत जाइएगा। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिसऑर्डर। ये आगे कम्युनिकेबल डिसऑर्डर। देखिएगा, डिजीज जो है, डिजीज जो है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो पैथोजन की वजह से होती है। पैथोजन क्या होते हैं, पहले तो ये बात याद रखिएगा, दो चीज होती है, कि होते हैं पैथोजन, एक होते हैं वेक्टर। यहाँ पर कई बच्चों को यही नहीं पता होता पैथोजन क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। वास्तव में डिजीज का जो रीजन होते हैं ना, जो डिजीज को करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। जो डिजीज को करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है आपका पैथोजन है, बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल डिसऑर्डर होते हैं। वायरस है, वायरस आपका पैथोजन है, वायरस की वजह से आपके डिसऑर्डर होते हैं जो। और जो आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, फंगी है, ये सारे के सारे जो है ना ये खतरनाक है, पैथोजन खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये रीजन होते हैं डिजीज का। यानी कि डिजीज करने का रीजन जो है, जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, जो रोगों को करते हैं, रोगों का कारण होते हैं, कारण होते हैं, या फिर सिंपल शब्दों में कहूं तो इन्हीं की वजह से रोग होते हैं, इन्हीं की वजह से रोग होते हैं, पैथोजन की वजह से। लेकिन वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर वो होते हैं जो पैथोजन को कैरी करते हैं, जो पैथोजन को लेकर जाते हैं, लेकर जाते हैं, कैरी करते हैं। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि वेक्टर जो है वो खतरनाक नहीं है। वेक्टर खतरनाक, अब मच्छर है, कह देते हैं कि मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है। सभी मच्छर काटने से मलेरिया थोड़ी ना होगा। मच्छर तो एक वेक्टर है, वो उस मच्छर से मलेरिया होगा जो मच्छर किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया, किसी प्रोटोजोआ को लेकर जाएगा। यानी कि ये तो कैरियर हैं, इनके पास पैथोजन हो भी सकते हैं, पैथोजन नहीं भी हो सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो जितने भी डिसऑर्डर हैं पैथोजन की वजह से होते हैं। बैक्टीरियल, बैक्टीरियल आपको ये याद करनी है, होमवर्क समझो, या आपके लिए वर्क है। ये क्वेश्चन बहुत आदम जमाने से आते जा रहे हैं कि कौन सा डिसऑर्डर किससे होता है, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, तो ये आपको कर लेनी है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन पूछा बैक्टीरियल डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। चलिएगा, क्लोरेला टाइफाइड, ये आपके बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। रेबीज, रेबीज आपका रेबेडो वायरस की वजह से होता है, ये वायरल डिसऑर्डर है, इट इज वायरल डिसऑर्डर, वायरल डिसऑर्डर है, वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है। प्लेग, टाइफाइड, टिटनेस, ये सॉरी टिटनेस नहीं, टाइफाइड, क्लोरेला, ये जितने भी हैं आपके, टीबी, ये आपके क्या हैं, ये आपके जो है बैक्टीरियल डिसऑर्डर हैं। तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, कौन से डिसऑर्डर बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से वायरस से, कौन से प्रोटोजोआ से, कौन से फंगी से, ये आपको कर लेने हैं। हर एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट भी कौन सा जो है कम्युनिकेबल डिसऑर्डर का उदाहरण नहीं है। देखिएगा, डिसऑर्डर जो होते हैं, एक्वायर्ड डिसऑर्डर जो होते हैं, मैं यहां पर लिख पा रहा हूं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड। देखिए दो टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक होते हैं जेनेटिक, एक होते हैं एक्वायर्ड। जेनेटिक का मतलब जो जन्म से ही होते हैं, उनका कोई भी ट्रीटमेंट संभव नहीं है क्योंकि वो जन्म से ही है। जैसे कि नाइट कलर ब्लाइंडनेस है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वो जन्म से ही डिसऑर्डर है। कोई जन्म से ही अंधा हो गया, वो जन्म से ही है। कोई जन्म से ही हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है।
जब माँ के पेट में जेनेटिक्स ट्रांसफर हो रहे थे, क्रोमोसोम बदल रहे थे, इनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। जब क्रोमोसोम्स का चेंजमेंट हो रहा था उस टाइम पर कोई ना कोई डिफेक्ट रहा था जिसकी वजह से आपके जेनेटिक डिसऑर्डर बने थे, जेनेटिक डिसऑर्डर बने थे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन नहीं है। दूसरी टाइप क्या आते हैं, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब जो जन्म के बाद होते हैं। जेनेटिक का मतलब बाय बर्थ होते हैं और एक्वायर्ड का मतलब आफ्टर बर्थ होते हैं, जो बाद में होते हैं। और बाद में होने वाले दो टाइप के होते हैं एक्वायर्ड में, एक तो होते हैं कम्युनिकेबल, एक तो होते हैं कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरी जगह पर। और कम्युनिकेबल में सारे के सारे पैथोजन वाले होते हैं। वो डिसऑर्डर पैथोजन वाले जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगल से होते हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिसऑर्डर बोलते हैं। और कुछ डायरेक्ट एक्वायर्ड होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम हमारी बॉडी में किसी टाइप का ऑर्गन डिफेक्ट की वजह से डिसऑर्डर होते हैं, उनको हम डायरेक्ट एक्वायर्ड डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मान के चलो मेरा लीवर खराब हो गया, तो उसमें मेरी बॉडी के लीवर का रीजन है, लीवर की वजह से जो है वो बीमारी है। मेरी पैनक्रियाज खराब हो गई, उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा है तो शुगर हो गया। यानी कि अगर किसी ऑर्गन में डिफेक्ट आता है तो उसको हम डायरेक्ट एक्वायर्ड डिसऑर्डर बोलते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब जो पैथोजन की वजह से होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज देखिएगा, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, ये वायरस से होता है, वायरल डिसऑर्डर है, ये भी वायरस से होता है। और टीबी जो है ये बैक्टीरिया से होता है। लेकिन डायबिटीज जो है आपका, डायबिटीज ये आपकी पैनक्रियाज खराब होने से होता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई संबंध नहीं। अब किसी को शुगर हो रखा है तो किसी को शुगर है तो दूसरे वाले को टच होने से नहीं होगा, वो कम्युनिकेट नहीं होगा, वो उसके ऑर्गन में डिफेक्ट है। डायबिटीज किसकी वजह से हुआ होगा, डायबिटीज जब हुआ होगा जब आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड ने इंसुलिन हार्मोन कम रिलीज किया होगा, इंसुलिन हार्मोन कम किया होगा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और जब पैनक्रियाज में कोई डिफेक्ट आया होगा तो उस टाइम पर आपका इंसुलिन कम रिलीज हुआ होगा, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज डिसऑर्डर जो वो एक्वायर्ड, डायरेक्ट एक्वायर्ड है, कम्युनिकेबल नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो होते हैं, एक्वायर्ड में दो हैं, एक कम्युनिकेबल, दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो ऑर्गन में डिफेक्ट की वजह से होते हैं। एक तो सीएडी जितनी भी है, कार्डियक आर्टरी डिजीज जितनी भी है, जिनको हम हृदय रोग बोलते हैं, ब्लड प्रेशर है, एंजाइना है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल्योर है, ये जितने भी डिसऑर्डर है ये सारे के सारे आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन से नहीं होते हैं। दूसरा आपका डायबिटीज है, शुगर है, जैसे आपका पीलिया है, जिसको हम पीलिया जोंडिस बोलते हैं, वो लीवर खराब होने से होता है। तो ये डिसऑर्डर ऐसे हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सोहम इज स्प्रिंग फ्रॉम ग्वाइटर, ये वो आ चुका ग्वाइटर, बार बार आ रहा है ग्वाइटर। घेंगा, घेंगा यानी कि गले में, गले में यानी कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड यानी कि आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन जो है आपका ग्वाइटर होता है। प्रोटीन की कमी से क्वारसियोरकर होता है आपका, क्वारसियोरकर होता है आपका बच्चों में, चाइल्ड में, इसमें चाइल्ड में। और मारासमस होता है, मारासमस होता है एडल्ट में। विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित आई रिलेटेड अभी अभी हमने किए थे, जीरोप्थेल्मिया था, कोरोनोसिस था, नाइट ब्लाइंडनेस था। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो ही गया। आयरन की कमी से रोग होता है एनीमिया, ये हम पहले कर चुका। कमी से बात की भैया, अधिकता से नहीं। आयरन की अधिकता से सिडेरोसिस होता है, आयरन की अधिकता से सिडेरोसिस होता है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट क्योजेज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है। तो सनलाइट से कौन सी विटामिन बनती है, तो सनलाइट से आपकी विटामिन डी बनती है। सनलाइट का मैं सारा फंडामेंटल आपको समझा चुका हूं कि सनलाइट आपकी स्किन के अंदर मौजूद सेलेनियम को एक्टिवेट करती है और सेलेनियम सनलाइट के साथ रिएक्शन करके आपके कैल्सीफेरोल का निर्माण करती है, कैल्सीफेरोल का निर्माण करती है। और ये कैल्सीफेरोल कैल्शियम का निर्माण करती है। और कैल्शियम जो है आपके किसका निर्माण करती है, बोन यानी कि हड्डियों के लिए जरूरी है। तो इस चीज को आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सनलाइट स्किन से सेलेनियम बनाएगी, सेलेनियम कैल्सीफेरोल बनाएगा, कैल्सीफेरोल कैल्शियम बनाएगा, कैल्शियम बोन बनाएगा। ठीक है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, सनलाइट से बनती है।
ठीक है। विटामिन सी सोर सिट्रिक यानी कि खट्टे फलों से जो है आपका विटामिन सी मिलती है, जैसे कि आपका आंवला है, जैसे कि आपका नींबू है। विटामिन ई और के अलग अलग विटामिन है, ए गाजर में मिलती है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, और नहीं की है आपने तो कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को देखिएगा, विच डिजीज इज क्योज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से मारास्मस और क्वार्शियोरकर है, ये हम कर चुके हैं, तो लिख दीजिएगा। क्वार्शियोरकर चाइल्ड में होता है, मारास्मस एडल्ट में होता है। रिकेट्स जो है, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। पीलिया जो है वो लीवर में डैमेज होने की वजह से, लीवर डैमेज होगा तो बाइल जूस अधिक रिलीज होगा। बाइल जूस की अधिकता से पित्तरस, जो लीवर रिलीज करता है पित्तरस, उसकी अधिकता से आपका कौन सा रोग होता है? पीलिया होता है। शरीर जो है येलो कलर का हो जाता है, मतलब नाखून आपके, आंखें आपकी येलोइश हो जाती हैं, बुखार होता है, इसको हम पीलिया बोलते हैं। लीवर को डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, द डिजीज क्योजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं, उनको हम पैथोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। एंटीबायोटिक एंटीबॉडीज की नहीं कहते हैं, जो रोगों से लड़ती हैं, बॉडी के पास एंटीबॉडीज होती हैं जो पैथोजन से लड़ती हैं। ऐसे लिखो, पैथोजन से लड़ने वाली क्या कहलाती हैं? पैथोजन से लड़ने वाली आपकी एंटीबॉडीज कहलाती हैं। आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, डब्ल्यूबीसी बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है। डिकम्पोजर्स वे होते हैं जो डेड बॉडीज को गलाते सड़ाते हैं, हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। टॉक्सिन्स वे होते हैं जो जहरीले होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, ग्वाइटर इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। ग्वाइटर किस का जो है डिसऑर्डर है? तो ग्वाइटर हम कर चुके हैं। ग्वाइटर जो है घेंगा, जिसको हम बोलते हैं, गले के अंदर आयोडीन की कमी से, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से जो है आपका ग्वाइटर होता है। थायरोक्सिन या थायराइड ग्लैंड जो है आपका राइट आंसर होगा। थायराइड ग्लैंड जो होगा आपका राइट आंसर होगा ग्वाइटर। हम कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट क्योज्ड बाय मस्क्यूटो बाइट। कौन सा मस्क्यूटो बाइट से नहीं होता? डेंगू एडीज से होता है, ठीक है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से होता है, ठीक है। एलिफेंटियासिस ये प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, इसको भी एक मच्छर जो है कैरी करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हेपेटाइटिस ए बी सी ये सारे के सारे ये मच्छर का कोई काम नहीं है, लीवर में डिफेक्ट की वजह से होता है। लीवर रिलेटेड डिसऑर्डर है आपका हेपेटाइटिस ए बी सी डी, ए बी सी तीन ही है, ठीक है। हाँ, तो हेपेटाइटिस जो है वो लीवर में कमी की वजह से आपका हेपेटाइटिस होता है। ये जो है एडीज मच्छर से होता है, डेंगू, मलेरिया मादा एनाफ्लीज फीमेल एनाफ्लीज से, एलिफेंटियासिस शायद आपका जो है कुलेक्स मच्छर से होता है, चेक कर लीजिएगा ना, एलिफेंटियासिस से। एलिफेंटियासिस जो है आपका प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, प्रोटोजोआ से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी आपका प्रोटोजोआ से होता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन था, नॉट क्योज्ड बाय मस्कीटो बाइट। नेक्स्ट देखिएगा, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकनगुनिया बोलते हैं। एज एन इन्फेक्शन क्योज्ड बाय डैश मस्कीटो। कौन से मस्कीटो से जो है होता है? कुलेक्स। कुलेक्स से जो है आपका जो है जापानीज फीवर होता है। मॉन्सोनिया से, मैंसोनिया, एनाफ्लीज, एनाफ्लीज से मलेरिया होता है, ये लिखते जाओ, मलेरिया होता है, ये नहीं होगा। एडीज, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया एडीज से ही होता है। एडीज से आपका डेंगू, चिकनगुनिया और डेंगू, चिकनगुनिया और जिक्का, ये तीन डिसऑर्डर होते हैं एडीज से, तो इसका राइट आंसर एडीज होगा। जिक्का, चिकनगुनिया और आपका जो है डेंगू, ये तीनों के तीनों जो है एडीज मच्छर से, एडीज मस्कुटो से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसऑर्डर। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से बैक्टीरियल हैं, कौन कौन से वायरल हैं। तो देखिएगा, मलेरिया प्रोटोजोअल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वायरस से होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। इबोला जो है आपका वायरस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लेप्रोसी बचा, कुष्ठ रोग, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है। लेप्रोसी जो है बी जो है इसका राइट आंसर होगा। लेप्रोसी जो है आपका कैसा डिसऑर्डर है? ये आपका बैक्टीरियल डिसऑर्डर है।
और वैसे भी आपको सारे बैक्टीरियल, सारे वायरल कल के लिए होमवर्क है, क्योंकि कल भी ये चैप्टर चलेगा, तो आपको पहले ही इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज ड्यूरेशन इज करेक्ट। डिजीज ड्यूरेशन मैंने आपको बताई थी, डिजीज कुछ एक्यूट होती हैं, एक्यूट का मतलब कम समय के लिए जो होती हैं, क्रोनिक का मतलब जो लंबे समय के लिए होती हैं। तो देख लीजिएगा, एक्यूट लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं, क्रोनिक लॉन्ग होती हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं, तो दोनों गलत है, दोनों गलत है। याद रखिएगा, जो जैसे कैंसर वैंसर हैं जो लंबे समय तक चलते हैं उनको हम क्रोनिक बोलते हैं। जैसे हमें फीवर वीवर होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं उनको हम एक्यूट डिसऑर्डर बोलते हैं। तो दोनों गलत होंगे ये, नाइदर वन और नॉट टू। इसमें यही पूछा करेक्ट कौन सा है, तो कौन सा, कोई सा भी जो है आपका करेक्ट नहीं है, कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल्स विटामिन डू द ग्लैंड्स इन नेक अपीयर स्वेलन। यानी कि किस खनिज विटामिन की कमी से गले की ग्रंथियां सूज जाती हैं। तो ये गले ग्वाइटर, और ग्वाइटर किसकी वजह से होता है, आयोडीन की कमी से, ग्वाइटर। एक बात याद रखिए, विटामिन डी और कैल्शियम इन दोनों की कमी से सेम डिसऑर्डर होते हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताए थे, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, लैक बोन, नोकनी, ये बोन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं, ये विटामिन डी की कमी या कैल्शियम की कमी, दोनों से यही होते हैं। ठीक है, सी से स्कर्वी होता है, मसूडो से खून आना, ये सब चीजें होती हैं, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राहुल इज स्प्रिंग फ्रॉम बेरी, बेरी बेर जैसा हो जाना B1 की कमी से। ठीक है, जिसको हम जो है आपका क्या कहते हैं, जो है थाइमीन कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा, डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेरी बेरी, तो B1 की कमी से जो है आपका बेरी बेरी होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने जो है सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, आज के डिजीज से क्वेश्चन थे। तो कल की क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले होमवर्क अभी आपके लिए, होमवर्क यही है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, वायरल, ये सारे डिसऑर्डर कर लें एक ऑथेंटिक बुक से। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो जीएस थ्योरी की पिनाकल की बुक है उसमें बहुत ही अच्छा डेटा डाल रखा है, उसको पढ़ोगे तो आपका में भी कोई एग्जाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।